नमस्कार दोस्तों, परीक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी के बीमा बचत प्लस प्लान के बारे में, जो कि है एलआईसी का प्लान नंबर 861। ये प्लान 15 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। काफी रिसेंट प्लान है और इस प्लान को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। एलआईसी ने काफी कस्टमाइज करने के लिए इस प्लान में 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये प्लान की खास बात ये है कि ये किसी प्रकार के शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। इस कारण क्या है, आपको किसी प्रकार की मार्केट रिस्क है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स सेविंग के पर्पज से भी आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं। बचत के हिसाब से सेविंग के लिए भी आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं। मनी ग्रोथ के लिए भी आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं। एलआईसी का पॉलिसी बाय करने के लिए भी आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं। एक इंश्योरेंस बाय करने के लिए भी इस प्लान को आप यूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहले हम समझ लेते हैं, इसमें दो ऑप्शंस इन्होंने दिया है। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम। दोस्तों क्या होता है, हम में से काफी लोग चाहते हैं कि भाई जितना भी हमारा एलआईसी का प्रीमियम हो वो एक बार में ही हम प्रीमियम भुगतान कर दे और बार बार प्रीमियम पेमेंट करने का झंझट हमारा ना रहे। वो लोग सिंगल प्रीमियम चुनाव कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा एक साथ में नहीं है, मैं एक 5 वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान करूंगा, तो उनके लिए एलआईसी का जो लिमिटेड प्रीमियम है इस पॉलिसी के अंदर वो यूजफुल रहेगा। सिंगल प्रीमियम में फिर एलआईसी दो ऑप्शंस देती है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। और सॉरी, ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए लिख दिया है। और यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपको मिलता है। तो सिंगल प्रीमियम के लिए जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है। और लिमिटेड प्रीमियम के लिए जो ऑप्शंस है उनका नाम है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं इनमें, एक एक करके देख लेते हैं हम। मिनिमम एज एट एंट्री, यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हर ऑप्शन के लिए अलग अलग है। अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं तो 90 दिन कम से कम उम्र होनी चाहिए, यानी एक बच्चे के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। ऑप्शन बी भी 90 दिन के बच्चे के लिए ली जा सकती है। ऑप्शन 1 भी 90 दिन के बच्चे के लिए लिया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन 2 है, उसके लिए कम से कम उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए, कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री, यानी अधिकतम किस उम्र तक की पॉलिसी ली जा सकती है। तो ऑप्शन ए है वो 90 दिन से लेकर के जब आपकी उम्र 44 वर्ष होती है तब तक आप ये ऑप्शन ए ले सकते हैं। ऑप्शन बी आप 90 दिन से लेकर के 70 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मैक्सिमम एज एट एंट्री में किस प्रकार से वेरिएशन है वो एलआईसी ने डाल दिया है, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो अधिकतम उम्र 60 वर्ष बताई इन्होंने एंट्री की, और ऑप्शन बी के लिए अधिकतम उम्र है 65 वर्ष। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें अगर, तो ऑप्शन ए के लिए 1 लाख, ऑप्शन बी के लिए भी 1 लाख, और ऑप्शन 1 एंड 2 के लिए भी 1-1 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड आपका रहेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड की किसी भी प्लान में कोई लिमिट नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आप जो चाहे वो लिमिट ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी, यानी जब पॉलिसी मेच्योर होती है उस समय आपकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो वो है ऑप्शन ए के लिए 18 वर्ष। अगर आप 90 दिन के बच्चे के लिए भी लेते हैं तो आपको कम से कम जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष होगी तभी पॉलिसी मेच्योर होगी, यानी आपको 18 वर्ष का पॉलिसी कम से कम लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी के लिए भी है 18 वर्ष पॉलिसी कम से कम लेना पड़ेगा। और ऑप्शन 1 के लिए है 18 वर्ष मेच्योरिटी एज मिनिमम। और ऑप्शन 2 के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 अगर आप देखें तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री है वो 40 वर्ष है, इसलिए 18 वर्ष करने का कोई मतलब है नहीं। चलिए मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में 65 वर्ष पे पॉलिसी मेच्योर हो जाती है। तो 44 वर्ष का व्यक्ति अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो 21 वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्शन ए बी है उसमें 80 वर्ष मैक्सिमम मेच्योरिटी एज रखी है। ऑप्शन 1 में 75 ईयर्स एंड ऑप्शन 2 में 80 ईयर्स मेच्योरिटी एज रखी है मैक्सिमम। अगर मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपको कम से कम 10 वर्षों के लिए लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी आप 10 वर्षों के लिए लेंगे। ऑप्शन 1 भी 10 वर्षों के लिए और ऑप्शन 2 भी 10 वर्ष के लिए लेना पड़ेगा। यानी जितने भी ऑप्शन है कम से कम आपको 10 वर्ष का पॉलिसी लेना पड़ेगा। और अधिकतम आप पॉलिसी 25 वर्ष का ले सकते हैं ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी भी आपको 25 वर्ष का लेना पड़ेगा, ऑप्शन वन भी 25 वर्ष है एंड ऑप्शन दो भी 25 वर्ष है। तो सारे प्लान आपको 10 वर्ष से लेकर के कम से कम आप रखना पड़ेगा और अधिकतम आप इनको 25 वर्ष तक ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं तो आपको कितना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। चूंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सिंगल प्रीमियम है तो यहाँ पे आपको एक बार में जब आप पॉलिसी लेंगे उसी टाइम पे प्रीमियम का भुगतान करना है। उसके बाद आपको किसी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, एक ही प्रीमियम आपको पेमेंट करना है। लिमिटेड प्रीमियम रहता है ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू में, तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू में आपको 5-5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अब बात आती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ की। सम एश्योर्ड डेथ ऑन डेथ के लिए एलआईसी ने यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला दिया है कि अगर आप ऑप्शन ए लेते हैं तो जितना भी आपका टेबुलर प्रीमियम रहता है उसका 10 गुना आपको सम एश्योर्ड है वो डेथ पे मिल जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम है वो मिल जाता है सम एश्योर्ड के रूप में। और लिमिटेड ऑप्शन प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने चूंकि प्रीमियम का भुगतान 5 वर्षों तक करना है और अगर मान लीजिए डेथ अगले वर्ष भी हो गई तो उस कंडीशन में क्या रहता है, यहाँ पे एक दो कंडीशंस रखी है। या तो 10 वर्षों जो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम जितना भुगतान करेंगे, सालाना जो प्रीमियम रहेगा उसका 10 गुना, या आपका जो सम एश्योर्ड रहेगा उतना आपका जो भी हाईएस्ट होगा वो मिल जाता है। सिमिलरली इनमें भी 7 टाइम्स ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम और सम एश्योर्ड जो भी हायर होगा वो आपको मिल जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम की। सम एश्योर्ड अगर आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड आप लेते हैं और ऑप्शन ए में जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए 1 लाख का सम एश्योर्ड रखा है हमने और हम बात कर रहे हैं अभी ऑप्शन ए की। तो यहाँ पे अगर 10 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं 10 वर्ष का बच्चे के नाम पे, तो आपको 66,510 का एक प्रीमियम है वो भुगतान करना पड़ेगा, सिंगल प्रीमियम है यहाँ पे। उसके बाद किसी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। और ये जो टेबल में आपको प्रीमियम दिख रहा है इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। अब यही पॉलिसी अगर 10 वर्ष के बच्चे के नाम पे आप 25 वर्षों के लिए लेते हैं तो प्रीमियम आपका हो जाता है 37,395 रुपए। अब अगर आप यही पॉलिसी 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए 25 वर्षों के लिए लेना चाहते हैं तो प्रीमियम हो जाता है 93,265। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए का प्रीमियम रहता है, आप चार्ट देख सकते हैं। अब बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे अगर 10 वर्ष के व्यक्ति के लिए लेते हैं आप 10 वर्ष के बच्चे के नाम पे पॉलिसी, तो आपका प्रीमियम रहता है 63,635। और अगर उसी बच्चे के 10 वर्ष के बच्चे के लिए 25 वर्ष का पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 33,810 रुपए। और 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए अगर आप 25 वर्षों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो प्रीमियम हो जाता है 30,585 रुपए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए आप कौन सी एज कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन वन की, लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन की, यानी यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है वो आपको अगले 5 वर्षों तक भुगतान करना पड़ेगा। तो 10 वर्ष का व्यक्ति अगर 10 साल के लिए ऑप्शन वन चुनता है तो उनको 15,925 रुपए अगले 5 वर्षों के लिए हर वर्ष भरना पड़ेगा। अगर वही 10 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उनको हर साल अगले 5 वर्षों तक 8,935 रुपए भरने पड़ेंगे, विद टैक्स अलग से देना पड़ेगा। 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 25 साल की पॉलिसी लेता है तो उनको 10,495 रुपए हर वर्ष देना पड़ेगा अगले 5 वर्षों तक। और अब बात करते हैं ऑप्शन टू की, तो ऑप्शन टू क्या होता है, 40 वर्ष से स्टार्ट होता है कम से कम। ये भी लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको जो प्रीमियम दिख रहा है वो अगले 5 वर्षों तक भरना पड़ेगा। और प्रीमियम जो दिख रहा है आपको इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। 40 वर्ष का व्यक्ति अगर 10 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम रहता है 16,040 रुपए और वो अगले 5 वर्षों तक आपको भरना पड़ेगा। 40 वर्ष का व्यक्ति अगर 25 वर्षों तक पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम हो जाता है 9,435 रुपए और आपको टैक्स मिला करके अगले 5 वर्षों तक 9,435 रुपए हर वर्ष भरने पड़ेंगे। 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 25 साल का पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम रहता है 10,310 रुपए हर वर्ष और ये आपको अगले 5 वर्षों तक भुगतान करना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों इनके प्रीमियम के ऑप्शंस आपके सामने। अब बात करते हैं राइडर्स की, तो इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर्स ले सकते हैं, साथ ही साथ आप न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करते हैं तो पॉलिसी सरेंडर करते हैं आप, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं
और लेकिन अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी चुना है तो आपको 2 वर्षों के बाद ही पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी। 2 वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने पर काफी अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है, इसलिए सरेंडर करने से पहले 2 बार सोचें। पॉलिसी लेते टाइम 10 बार सोच लें ताकि आपको पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत ना पड़े। लोन अगेंस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं एलआईसी से, और लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी के लिए आफ्टर 2 वर्ष आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात करें, क्योंकि बच्चे के नाम पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, इसलिए रिस्क कमेंसमेंट की शुरुआत कैसे होगा आपका। अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो इमीडिएटली रिस्क कवर है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो यहाँ पे दो कंडीशन रहती है। पहली है, 2 वर्ष तक लगातार प्रीमियम का भुगतान आप कर देते हैं तो रिस्क कवर शुरू हो जाता है, या जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाती है तब रिस्क कवर शुरू हो जाता है। इनमें से जो भी पहले होगा तभी रिस्क कवर की शुरुआत हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र है 7 वर्ष, तो उस कंडीशन में क्या है, रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाएगी, 1 वर्ष बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र है 3 वर्ष, तो यहाँ पे रिस्क कवर है वो 2 वर्ष बाद शुरू होगा। दोस्तों एलआईसी के जो टॉप वीडियोस हैं उनमें हमारा रहता है बेस्ट एलआईसी प्लान पैकेज। एलआईसी के सारे जो प्लान्स हैं उनको छांट करके एक पैकेज वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको एलआईसी का कौन सा बेहतरीन चाइल्ड प्लान होगा, कौन सा बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान होगा, कौन सा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, कौन सा बेहतरीन टर्म प्लान होगा, उनको मिला करके वीडियो बनाया गया है। आप जरूर देखिए वीडियो, ताकि आपको पता चले कि एलआईसी के कौन से प्लान है वो बेहतरीन है, क्यों बेहतरीन है, वो सब इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 2021 में कौन से टर्म प्लान बेस्ट हैं, उनको क्या पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे हमने एक रिसर्च करके वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आपको पता चलेगा कि एलआईसी कौन कौन सी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, किसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कौन सबसे ज्यादा क्लेम्स रिजेक्ट करता है, कौन सबसे ज्यादा क्लेम्स रिसीव करता है और सबसे ज्यादा क्लेम्स पास करता है, कौन सा क्लेम अच्छा है, कौन सी पॉलिसी अच्छी है, पूरा डेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो प्लान देख रहे हैं तो ये हमारा वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने 3 एलआईसी के बेहतरीन चाइल्ड प्लान के बारे में बात की है। पूरा रिसर्च आपको मिलेगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये तीनों वीडियो आप जरूर देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आप लोग मेरे वीडियोस को दे रहे हैं दोस्तों, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आशा करता हूँ आप इसी वीडियो को भी पसंद करेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे। अपना वैल्यूएबल कमेंट है दोस्तों जरूर दीजिए। हम लोगों ने एलआईसी के और इंश्योरेंस पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको हमारे इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई वीडियो वहां पे नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, उस पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और जो भाई बंधु नए फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन इंश्योरेंस से जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए गाइडेंस वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।